हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चलिए चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं, किस तरीके से सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है। कल के एनालिसिस करने से पहले हम आज का मार्केट देखते हैं। गाइज, हमने कहा था एक लेवल दी थी, जो प्राइस हमने कहा था, अगर मैं बात करूं 10 बजे का एक ट्रेड दिया था, अगर 10 बजे के बाद अगर प्राइस इसके नीचे मैग्नेटिक जोन के नीचे आपको मिलती है विदाउट इसका कल का डे हाई तोड़े बिना, तो गाइज आप इसमें शॉर्ट करना, आपको 700 पॉइंट का टारगेट ओपन रहेगा वहां पर। लेकिन प्राइस ऐसा ना करते हुए उसने कल के डे का हाई तोड़ के डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग दे दी थी, और यहाँ से हमने दूसरा ट्रेड की एक प्लान किया था। अगर प्राइस इस जगह पे चली आती, नीचे जाए बिना, अगर प्राइस कल का हाई तोड़ के अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड देखेंगे जो 37,255 के पास चला जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दे दिया है। प्राइस एक्शन को समझिए, गैप अप ओपनिंग दे के एक डे हाई बनाया और वहाँ से डे लो, नया डे लो बना के उसने फिर से डे हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस एक्शन क्या बन रही है। यहाँ पर देखिए, हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखिए। प्राइस एक्शन को आपने पढ़ना सीख लिया तो दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है, हम कभी भी 2 या 3 ट्रेड प्लान लेके चलना होगा। मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं या कोई ऐसा जो इसमें स्पेशलाइज मास्टर नहीं है जो मार्केट को बोलेगा कल यहीं से यहीं तक ही जाएगा। अगर कोई बोलता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। गाइस, हमें मार्केट के साथ चलना है। हमने कहा था अगर मार्केट फॉल करेगा तो हमें क्या करना है, और मार्केट ऊपर साइड चलेगा तो हमें क्या करना है, और किस रेंज से हमें क्या करना है। गाइस, हमारे रेंज और जो लेवल्स है बिल्कुल वर्क हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए चलते निफ्टी की तरफ देखते हैं। कल निफ्टी, आज का निफ्टी क्या हुआ है। आप यहाँ पर निफ्टी को देखिए, बिल्कुल हमारे लेवल्स के ऊपर हमने निफ्टी के लिए एक लेवल्स बताई थी। अगर गैप अप ओपनिंग होकर मैग्नेटिक जोन पे चला आता है तो हम यहाँ से इसके लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे सेकंड जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे के बिल्कुल हमारा जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस था, जो टारगेट का 17,430 टारगेट था, उसको लगभग 3 से 4 घंटे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 3 घंटे लगभग तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोड़ नहीं पाया। लेकिन आखिरी 2 घंटे में उसने तोड़ा और उसी के ऊपर सस्टेन हो गया। तो ये होती है मैथमेटिकल लेवल्स की पावर। गाइज, मैं कभी भी कहता हूँ आप प्योर प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए चलते कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए देखते हैं। तो शुरुआत हम बैंक निफ्टी से करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, यहाँ से बिल्कुल रिट्रेस दे के स्टॉक नीचे गिर रहा है। जितने भी ये रिट्रेसमेंट लेग आ रहे हैं ऊपर की तरफ, पुल बैक हो रहा है यहाँ से। तो ये एक शायद वो भी पुल बैक हो सकता है, क्योंकि मेन ट्रेंड तो इसका डाउन ट्रेंड है। तो फिलहाल हमें इसे बाइंग करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको पहले अपना सपोर्ट बेस बनाने दीजिएगा, उसके बाद ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाने की सोचेंगे, क्योंकि बाइंग करना अभी फ़िलहाल के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में फ़िलहाल प्राइस मेन उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। आप डेली चार्ट पे जाके देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम प्लानिंग ऐसा करते हैं, कल के लिए प्राइस आप देखिए, प्राइस बिल्कुल एक रेंज में यहाँ पर ट्रैवल हो रही है। 2 चैनल के बीच एक प्राइस एक्शन ट्रैवल हो रही है। लगभग इतना बड़ा गैप अप देने के बाद अगर प्राइस कल इस गैप अप को भरने की कोशिश ज़रूर करेगी। अगर कल प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है, तो ये बिल्कुल कल का जो गैप अप उसने दिया है, जो गैप है, ये भरने की कोशिश ज़रूर करेगी प्राइस। तो आप इसको देख लेना, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मुझे कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे आप देख लेना। इन्फ्लेशन को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ, आप इन्फ्लेशन के आंकड़े देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, कल के लिए 2 ट्रेड हम यहाँ पर देखेंगे। अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे के मैग्नेटिक जोन के पास आ जाती, तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 37,010 रुपीज़ का, और दूसरा टारगेट रहेगा 36,618 रुपये का। तो गाइज़, ये थी इसकी सेलिंग के लेवल्स। बाइंग के दे देता हूँ। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे के इसके ऊपर आ जाती है, तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 37,710 रुपये का, उसका पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 38,000 का टारगेट रहेगा। तो गाइज़, अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर RSI देखिए, RSI बिल्कुल 60 के ऊपर चल रहा है। तो उसमें RSI के ऊपर बात करना कुछ मतलब नहीं बनता है।
अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको प्राइस एक्शन ही काम आएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ आप प्राइस एक्शन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अगर प्राइस एक्शन किसी लेवल के ऊपर अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, सिग्निफिकेंट लेवल है, अगर उसके ऊपर ओपन होकर इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो यहाँ से बिल्कुल ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और कोई सिग्निफिकेंट लेवल का अगर रेजिस्टेंस लेना चाहती है प्राइस, तो प्राइस को इस तरीके से रेजिस्टेंस कंफर्म करके ही नीचे उतरना पड़ेगा। गाइस ये एक प्राइस एक्शन होती है, आपको खुद को समझना होगा। चार्ट पे डेली के 2 से 3 घंटे बिताइएगा, आपके समझ में आने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क होती है। तो ये 2 लेवल्स है मेरे तरफ से। अगर कल बड़ा फॉल होता है तो उसके लिए 36,280 का एक लास्ट वाला टारगेट भी रहेगा। लेकिन कल अगर मार्केट गिरता है तो कल ये जो गैप रह गया, आज गैप जो गैप अप ओपनिंग हुआ है, जो गैप बना है, ये गैप बिल्कुल कल फिलअप हो जाएगा अगर कल मार्केट गिरता है तो चलिए चलते निफ्टी की तरफ देखते हैं। तो निफ्टी में भी देखिए इसका चार्ट को मैंने नैरो किया हुआ है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में जो लोअर हाइज यहाँ पर बन रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल लोअर हाइज बनते हुए प्राइस नीचे जा रही है और एक डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली दिख रहा है। तो एक पुल बैक है, तो इसमें हमें फंसने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ से मार्केट गिर जाता है तो दोबारा से इस रेंज में ही फिर से चला आ जाएगा। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा क्लोजली देखिएगा तो आपके समझ में आएगा। अगर तो चलिए चलते मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये किस तरीके से हम इसे एनालिसिस करते हैं। गाइज़ यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी एक चार्ट में चैनल में प्राइस चल रही है, बिल्कुल लोअर हाइज यहाँ पर हायर लोज यहाँ पर बनाते हुए प्राइस ऊपर चल रही है। तो ये एक स्ट्रेंथ प्राइस में दिख रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ कल की, तो कल आप देखिए मैग्नेटिक जोन यहाँ पर 17,390 से लेकर 17,430 के रेंज के पास एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के ऊपर है, तो प्राइस में एक स्ट्रांगनेस है। अगर प्राइस कल यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होके इस मैग्नेटिक जोन पे चली आती है तो और इस तरीके से लोअर हायर लोज यहाँ पर बनाने लगती है, तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल 17,535 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 17,600। गाइस ये लेवल्स होते हैं, एक मैजिकल मेरे लेवल्स है, उसके ऊपर ही मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से लेवल्स वर्क होते हैं। आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना है लेवल्स और उसको वॉच करना है किस तरीके से वहाँ पर प्राइस प्ले करती है। तो गाइस ये तो पहला ट्रेड रहा हमारा। अगर प्राइस यहाँ से गिर के इस रेंज के नीचे चली आती है और कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे चली आती है और मैग्नेटिक जोन के पास दोबारा से आती है और लोअर हाइज बनने लगते हैं, तो गाइस बिल्कुल प्राइस को यहाँ से सेल कर देना 17,300 से लेके 17,180। अगर कल प्राइस गिरती है तो ये जो बड़ा गैप यहाँ पर बना हुआ है उसको फिलअप करेगी। अगर ये रेंज तोड़ देती तो प्राइस बिल्कुल इस गैप को फिलअप कर देगी। आप देख लेना, प्राइस को वॉच करना मैं क्या बोल रहा हूँ। और मार्केट थोड़ा भी गिर जाता है तो इसको फिलअप करने प्राइस बिल्कुल ज़रूर आएगा। ऐसा गैप कभी भी प्राइस छोड़ती नहीं। आप पिछले चार्ट ओपन करके देखना, कोई भी गैप छूटा नहीं, हर गैप प्राइस भरती है। आप पिछले चार्ट जाके देख लेना, आपके समझ में आएगा ये चार्ट किस तरीके से फिलअप होता है। अगर 1 या 2 दिन में वो चार्ट ज़रूर फिलअप करेगी। अगर कल अगर मार्केट गिर जाता है तो ये कल प्राइस यहाँ पे गैप को फिलअप कर देगी। तो ये होती है प्राइस एक्शन गाइज। आप प्राइस एक्शन को आपको समझना होगा। मैं इस ट्रेड को दोबारा से एनालिसिस करता हूँ। अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग दे देता है या फ्लैट भी ओपनिंग दे देता है और मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस आती है तो यहाँ से इस तरीके से प्राइस एक्शन बनते हुए प्राइस को पहला टारगेट रहेगा 17,535 का, दूसरा टारगेट रहेगा 17,600 का। अगर प्राइस यहाँ से गिर के ये गैप डाउन ओपन होके प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे चली आती है और यहाँ से अगर प्राइस एक्शन इस तरीके से लोअर हाइज यहाँ पर बनने लगते हैं तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल गैप फिलअप कर देगी, जो उसके लिए टारगेट रहेगा 17,180 का। तो गाइज अगर मैं बात करूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो RSI बिल्कुल 60 के ऊपर है। अगर RSI 40 के नीचे चला जाता है और मैग्नेटिक जोन के नीचे प्राइस दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आप सेलिंग का मौका आपको बन सकता है। अगर फ़िलहाल मैं इसके लिए टेक्निकल RSI इसीलिए यूज़ करता हूँ, उसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ उसको एज ए ट्रेडिंग के लिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, देखना आप जो कोई आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हो उसके अंदर इस चार्ट में आपके ये जो लेवल्स हैं, जो मेरे लेवल्स हैं, आपके चार्ट पे प्लॉट करके रखना और उसको ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से प्ले होते हैं वहाँ पर।
तो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस वैसा भी लिख के रखना, मैं उस तरीके का वीडियो आपको बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।